हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हो आप लोग? उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे से होंगे, बढ़िया से होंगे और अपनी प्रिपरेशन को नेक्स्ट लेवल तरीके से कर रहे होंगे। तो आज का करंट अफेयर सेशन जो है वो 6th और 7th का लेके हम आ चुके हैं आपके लिए, 6th और 7th जैन का। तो उम्मीद करता हूँ आपने अपना नोटबुक और अपना पेन जो है ले लिया होगा। सेशन को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं। जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक, कर लीजिए प्लीज़, ताकि आपको कुछ भी मिस आउट नहीं होगा। पहला क्वेश्चन अगर देखेंगे हम, तो वहाँ पे पूछा गया है कि इंडिया में जो है कितने माइलस्टोन तक, कितने लेवल तक जो है वो इंडिया का मेट्रो नेटवर्क जो है वो एनहेंस किया है, पहुंचा है। तो बात की जाए अगर कि इंडिया का जो है वो मेट्रो नेटवर्क वर्ल्ड में तीसरे नंबर पे है। चाइना, यूनाइटेड स्टेट्स एंड देन इंडिया। अप्रॉक्सीमेटली 1000 किलोमीटर्स का ये पूरा ट्रैक है, जिसमें सबसे हाईएस्ट जो है वो दिल्ली का रोल है इंडिया में। दिल्ली मेट्रो लाइंस का, DMRC का रोल है सबसे ज़्यादा, जो इंडिया में मेट्रो की कनेक्टिविटी में सबसे ऊपर है। ठीक है। उसके बाद अगर हम एक चीज़ देखें, ये 1000 किलोमीटर टोटल एरिया है इंडिया में मेट्रो नेटवर्क का। और उसके बाद 289 इंडिया दिल्ली की बात करेंगे तो दिल्ली में 289 स्टेशन हैं, जो लगभग 392 किलोमीटर बनते हैं। दिल्ली की बात करूँ, ठीक है। 289 स्टेशन है जो 392 किलोमीटर्स का अप्रॉक्स में जो सबसे लंबा जो बनता है। ठीक है। उसके बाद अगर क्वेश्चन देखें तो अर्बनाइज एक्सपेंडिंग कवर अप टू 1000 किलोमीटर अक्रॉस 11 स्टेट्स एंड 23 सिटीज, मेकिंग इंडिया द third largest metro network globally after China and United States. This milestone was achieved with the launch of several metro development. कुछ मेट्रो डेवलपमेंट भी हुए हैं PM नरेंद्र मोदी के नाम से, जो दिल्ली गाजियाबाद मीरठ जो एक नमो भारत कॉरिडोर बनाया, जो मीरठ और दिल्ली के बीच में, और एक दूसरा कॉरिडोर बना कुंडली सेक्शन, जो कि बिटवीन हरियाणा एंड दिल्ली एंड हरियाणा बना है। ठीक है। ये दो जो है ये इंटरस्टेट कनेक्शंस हैं, जो कि इसको अपने साथ कनेक्ट कर रहे हैं दिल्ली को। ठीक है। उसके बाद अगर देखा जाए तो 1 करोड़ डेली पैसेंजर्स जो हैं मेट्रो से ट्रैवल करते हैं। हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंट अगर इसकी कुछ देखें, 1984 में सबसे पहली मेट्रो इंडिया में कोलकाता की मेट्रो लाइन एस्टैब्लिश हुई। 1995 में दिल्ली मेट्रो लाइन एस्टैब्लिश हुआ। 2002 में दिल्ली मेट्रो की फर्स्ट मेट्रो कॉरिडोर स्टार्ट हुआ। एंड 2011 से 2020 के बीच में बेंगलुरु, चेन्नई और कोची में जो है मेट्रो सिस्टम की लॉन्चिंग जो है, मेट्रो सिस्टम वो चलना स्टार्ट हुई 2011 से 2020 तक। उसके बाद एक रिसेंट एडवांसमेंट अगर की बात करें तो अंडर वाटर मेट्रो जो है इनोग्रेट किया PM नरेंद्र मोदी ने 2024 में, जिसको अंडर वाटर मेट्रो टनल कोलकाता में। और उसके बाद मर्जेंटा लाइन पे ड्राइवर लेस जो है वो मेट्रो चलती है। और उसके बाद कोची वाटर मेट्रो जो 2 आइलैंड्स को कनेक्ट करती है। ठीक है। चलो, तो उसका करेक्ट जो आंसर है वो 1000 किलोमीटर है। दूसरा क्वेश्चन है, जो अभी रिसेंटली आपको पता है एक वायरस कोविड की तरह आया है, जिसका नाम ह्यूमन HMPV मेटान्यूमो वायरस जो है वो, उसके नाम से एक वायरस जो है रिसेंटली चाइना में देखा गया। और उसका एक कुछ सिम्टम्स जो है वो एक इंडिया में बेंगलुरु में 8 मंथ्स की एक बेबी था, 1 मंथ्स का बेबी, जिसमें वो सिम्टम्स देखे गए। और जांच करने के बाद ये पता चला कि वो उसका चाइना में कोई भी ट्रैवल हिस्ट्री नहीं है। ठीक है। तो ये क्वेश्चन पूछा है कि उसका कॉमन सिम्टम्स क्या है। तो देखो स्टूडेंट्स, कॉमन सिम्टम्स तो वही सेम जैसे आपको पता होगा कोविड का भी जो था, या जैसे आपको टाइफाइड होता है या आपको फीवर जैसे हाई फीवर होता है, तो जो कॉमन सिम्टम्स है वो यही है: कफ, फीवर, नेजल कंजक्शन एंड शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ। खांसी, जुकाम, बुखार, और नेजल कंजक्शन मतलब आपका नाक बंद हो जाना, और शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ मतलब सांस की कमी। तो ये इसके मेन जो है कॉमन सिम्टम्स हैं। उसके बाद अगर बात की जाए, फर्स्ट केस इन 8 month old baby हैज बीन डिटेक्टेड विद ह्यूमन मेटाफिनोवायरस इन बेंगलुरु, मार्किंग इंडियाज फर्स्ट केस एम्ड इन सच एज केसेस इन चाइना। द चाइल्ड हैज नो ट्रैवल हिस्ट्री। ठीक है। उसके बाद गवर्नमेंट का रिस्पांस क्या है? कर्नाटका की हेल्थ में डिपार्टमेंट ने ये कहा कि हम इस पर बहुत काम करने वाले हैं। केसेस इट वाज रिपोर्टेड यूनियन मिनिस्ट्री, द मिनिस्ट्री एश्योर्ड इंडिया इज प्रिपेयर्ड टू मैनेज रिस्पिरेटरी इलनेस एंड नो अनयूजुअल सर्जरीज कॉजेज डेथ। ठीक है। चलो, कि इस तरीके के और अभी तक कोई भी केसेस जो है वो डिटेक्ट नहीं हुए, लेकिन इंडिया इस चीज़ के लिए प्रिपेयर है। और जो है ऐसा होपफुली ऐसा ना हो, लेकिन अगर कुछ ऐसा दिखने को मिला तो इंडिया जो है वो प्रिपेयर है उसके क्योर के लिए। ठीक। उसके बाद अगर देखें कि जो इंटरनेशनल लेवल पे इसका क्या है, तो चाइना में जो है ये बहुत ही काफ़ी लोगों में ये देखने को मिला है ये वायरस। तो जिसमें WHO ने ये कहा है कि जितना हो सके इस पर हम काम करके इसको जितना भी जल्दी क्लोजली इसको सिचुएशन को मॉनिटर करेंगे। ठीक है। उसके बाद ये जो है सिम्टम इसका ये है, बता दिया जो आपको। और स्प्रेड होता है ये पर्सन टू पर्सन और कंटामिनेटेड सरफेस से। ठीक। चलिए, तो जिस ग्रुप में मोस्टली ये वायरस जो है अटैक करता है वो है अंडर 5 ईयर्स, जो बच्चे हैं 5 साल से कम, और अडल्ट जो हैं उनमें जो
सबसे ज़्यादा मोस्टली जो है ये देखा गया है कि जिन लोगों को ये अफेक्ट करता है, ठीक है। उसके बाद अगर बात की जाए कि इसकी प्रिवेंशन की एडवाइस क्या दिया है, तो डीजी ऑफ हेल्थ सर्विसेज ने जो अतुल गोयल है उन्होंने कहा है कि आप लोगों को इस चीज़ पे अपना जो है सैनिटेशन का खास ख्याल रखना पड़ेगा, और अगर कोई इंसान आपको ऐसा लग रहा है कि उसको वो फीवर है या कफ है तो उससे थोड़ा डिस्टेंस मेंटेन करना ज़रूरी है। जो प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर का फार्मूला उन्होंने बताया है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ इज मेटान्यूमोवायरस प्राइमरीली ट्रांसमिटेड। तो अभी हमने पढ़ा थ्रू पर्सन टू पर्सन कॉन्टैक्ट और कंटामिनेटेड सर्फेसेस, ठीक। चलिए अगला देखा जाए अगर विच स्टेट लॉन्च द लड़की बहन स्कीम। तो देखो लड़की बहन स्कीम एक ऐसी स्कीम है जिसके थ्रू EWS सेक्शन में बिलो पॉवर्टी लाइन में या BPL में जितनी भी महिलाएं आती हैं उनको गवर्नमेंट की तरफ से 1500 का पर मंथ का एड मिलेगा फाइनेंशियल। उसके अलावा BPL, गैस सर्विस एंड फ्री इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। ये चीज़ें कुछ इस लड़की बहन स्कीम में जो है इन्वॉल्व हैं, जो इन लोगों को BPL की महिलाओं को जो बिलो पॉवर्टी लाइन है उनको गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र की तरफ से दिया जाएगा, गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र की तरफ से, ठीक है। चलिए तो इसमें कुछ और देख लेते हैं कि महाराष्ट्र ने बेनिफिशियरीज लड़की बहन स्कीम लॉन्च 2024 में किया जून में। स्कीम के द्वारा जो है 1500 रुपये पर मंथ दिए जाते हैं महिलाओं को जो बिलो पॉवर्टी लाइन है। 2.5 लाख के आसपास जो है वो फैमिलीज जो है इसमें एलिजिबल होती है वहाँ पे, और बजट जो है वो LPG सिलेंडर और BPL फैमिलीज को फ्री इलेक्ट्रिसिटी जो है फॉर फार्मर्स दिया जा रहा है, ठीक है। स्कीम का एनुअल कॉस्ट जो है 46,000 करोड़ जो है 46,000 करोड़ जो है वो एनुअली आता है, ठीक है। चलिए समझे आप लोग कि ये महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने इसको लॉन्च किया। अगले नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, बैंडेड रॉयल बटरफ्लाई हैज बीन स्पॉटेड इन विच स्टेट। देखो बैंडेड रॉयल बटरफ्लाई एक ऐसे टाइप की बटरफ्लाई है जो बहुत ही खूबसूरत है दिखने में, वाइट कलर की, और या जो मेल है वो ब्राउन कलर का। तो जो एक अट्रैक्टिव जो स्पीशीज़ है जो पहले कहीं पे इंडिया में या ओवर दी किसी भी स्टेट में स्पॉट नहीं हुई है, बहुत कम ही स्पॉट होती है वो, तो उसका पूछा गया कि वो कौन सी स्टेट में स्पॉट हुई है। तो उसका जो करेक्ट आंसर है वो है त्रिपुरा। त्रिपुरा की एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है जहाँ पे ये देखी गई बैंडेड रॉयल बटरफ्लाई। इसका मैं आपको बताता हूँ, ये इस टाइप की कुछ इसकी शेप है, ठीक, जिसको रचना जलिंद्रा इंदिरा इसका नाम जो है वो हिंदी में बोलते हैं। फॉर द फर्स्ट टाइम इन स्पाही जिला वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इट इज लेकनाइट बटरफ्लाई फाउंड इन साउथ एशिया एंड साउथ एशिया इंक्लूडिंग फॉरेस्ट इन नॉर्थन एशिया, ठीक है। तो अगर बात की जाए फीमेल्स आर ब्राउनिश विद वाइट मार्किंग, ब्राउनिश विद वाइट मार्किंग ये मेल है, एंड मेल्स हैव डीप पर्पल शीन, फीमेल्स आर ब्राउनिश विद वाइट मार्किंग्स, ठीक है। तो ये जो है वो त्रिपुरा में इस टाइप की एक रॉयल बटरफ्लाई जो बैंडेड रॉयल बटरफ्लाई जो है इसको बैंडेड बोलते हैं, ये त्रिपुरा में पाई गई, ठीक। चलो सेंट्रलाइज पेंशन स्कीम इज इम्प्लीमेंटेड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन। सेंट्रलाइज पेंशन स्कीम एक ऐसी पेंशन स्कीम को जो स्ट्रक्चर्ड किया है जिसके द्वारा सेंट्रलाइज पेंशन स्कीम में कि आपको पहले जो है जितने भी पेंशनर्स थे उनको डायरेक्ट जो है वो उसकी जितना भी पेंशन में डायरेक्ट उसका बेनिफिट लेने के लिए वेरिफिकेशन के लिए आपको डायरेक्टली बैंक में जाना पड़ता था वेरिफिकेशन के लिए। अभी आपको इसमें एलिमिनेट कर दिया है कि आपको बैंक की वेरिफिकेशन में फिजिकल जाने की ज़रूरत ही नहीं है, और उसके बाद आप किसी भी दुनिया के किसी भी नेशनल के इंडिया के किसी भी बैंक में से अपनी पेंशन को जो विड्रॉ कर सकते हो, इसमें कोई पाबंदी नहीं है, आप कहीं से भी अपनी पेंशन ले सकते हो, ठीक है। उसके बाद आपको फिजिकल वेरिफिकेशन डॉक्यूमेंट, फिजिकल पेंशन पेमेंट जो है वो पेंशन का पेमेंट प्रूफ जो है वो आपको लेने की नहीं ज़रूरत है। आप अपना खाता नंबर बोलो, अपना पेंशन निकलवाओ, और आप इंडिया में किसी भी जगह हो अपनी पेंशन को निकलवा सकते हो। तो ये जो जितना भी ये सिस्टम को इम्प्लीमेंट किया है, ये किया है एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन है, EPFO ने ये जो स्कीम है वो जो इम्प्लीमेंट किया है, ठीक है। इसके द्वारा थोड़ी सी बात करें अगर कि हैज़ फुली इम्प्लीमेंटेड द सेंट्रलाइज पेंशन स्कीम allows 7.85 million pensioners to access their pensions from bank or branch nationwide. It eliminates physical verification and ensures seamless pension disbursement, ठीक है। The new system replaced the decentralized model जिसमें आपको फिजिकल वेरिफिकेशन, जिसमें आपको कुछ लिमिटेड बैंक्स का एक्सेस था, वो सब खत्म करके आपको ओवरऑल बैंक्स में आप आप निकलवा सकते हो, और नो वेरिफिकेशन, नो फिजिकल वेरिफिकेशन इज रिक्वायर्ड, ठीक है। चलिए तो जो इसका करेक्ट आंसर है वो है एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन EPFO, ठीक है। Methyl cobalamin, which was recently seen in news, is an activated form of which vitamin? मिथाइल कोलाबामिन एक टाइप ऑफ सोर्स है जो कौन सी विटामिन के साथ जो है एक्टिवेटेड, कौन सी विटामिन का एक्टिवेटेड फॉर्म है, ठीक है। देखो आपको एक हिंट दे देता हूँ कि मिथाइल कोलाबामिन जो है वो मीट में
फिश में, एग्स में, और आपका जितना हाई प्रोटीन डाइट है इसमें मिथाइल कोबालामिन जो है वो पाया जाता है। तो इसका जो आपको समझ आ ही गया होगा कि इसके सब के रिगार्डिंग विटामिन B12 है। ठीक, विटामिन B12 का एक कोरिलेट, एक एक्टिवेटेड फॉर्म जिसका मिथाइल कोबालामिन जो है वो इसमें पाया जाता है कि इसमें विटामिन B12 का एक एक्टिवेटेड फॉर्म है। मिथाइल, क्या नाम है इसका? मिथाइल कोबालामिन। ठीक, देखो फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने ये क्लैरिफाई किया है कि मिथाइल कोबालामिन जो है एक्टिवेटेड फॉर्म है किसकी? B12 विटामिन की। ठीक, जो एक स्ट्रक्चरली डिस्टिंक्ट फ्रॉम अदर विटामिन B12 फॉर्म, जो एक विटामिन B12 का एक सेपरेटेड पार्ट, एक मतलब कंक्लूडेड पार्ट जो है उसमें वो पाया जाता है। कंटेन मिथाइल ग्रुप बॉन्डेड टू ए कोबाल्ट एटम्स। ठीक है, जिसका नाम मिथाइल कोबालामिन पड़ा। इट इज फाउंड इन सप्लीमेंट्स एंड फूड सोर्स लाइक फिश, मीट, एग्स, मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स। ठीक है, विटामिन B12 इज एसेंशियल फॉर DNA सिंथेसिस, फॉर रेड ब्लड सेल्स एंड सेल प्रोडक्शन एंड न्यूरोलॉजिकल फंक्शंस। जितना भी आपका अगर बात करें न्यूरोलॉजिकल, जितना भी आपका दिमाग का या ब्रेन का जितने भी बीमारी होता है, जब आपका इफेक्ट पर होता है तो आपको डॉक्टर रिकमेंड करते हैं विटामिन B12। तो जितने भी प्रोडक्ट्स जो जितने भी वो इसका B12 का जो फंक्शन है वो क्या करता है कि सेल ग्रोथ, ब्लड फॉर्मेशन एंड प्रोटीन सिंथेसिस जो जिसमें वर्क करता है। ठीक है, तो इसी का एक जो है कनेक्टेड पार्ट है जो जिसका जो रिसेंटली न्यूज़ में आया उसका नाम है मिथाइल कोबालामिन। ठीक है, चलो ये विटामिन B12 के साथ पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द नेम ऑफ डिजिटल प्लेटफॉर्म यूज्ड बाय कैग टू इंप्रूव ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी टू पब्लिक स्पेंडिंग। देखो कैग एक ऐसा ऑडिटर ऑर्गेनाइजेशन है जो गवर्नमेंट और जितने भी गवर्नमेंट सेक्टर हैं, चाहे वो किसी भी गवर्नमेंट का, चाहे वो स्टेट की गवर्नमेंट हो, चाहे यूनियन टेरिटरी हो, चाहे कोई यूनियन हो, उसकी गवर्नमेंट की जितने भी अकाउंट्स ऑडिटिंग है वो सब कैग के द्वारा। कैग का है कंट्रोलर अथॉरिटी ऑफ कंट्रोलर अथॉरिटी जनरल, ये है कैग। देखो कैग के द्वारा जितना भी गवर्नमेंट का सेक्टर है या आपका प्राइवेट सेक्टर है, जितने भी हॉस्पिटल्स हैं, बड़े बड़े एम्स हो गया, जितना भी उसका डाटा है वो एक जो स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में जो लोगों के सामने आता है उसको कैग ऑपरेट करता है। ठीक है, और कैग के एक स्पेशल फंक्शन है जिसका नाम है ओपन डाटा किट, जिसके थ्रू आप एक सिंपल फॉर्म में उस डाटा को अपने पास कलेक्ट कर सकते हो, जिसमें जितनी भी ऑडिटिंग होती है, चाहे वो किसी स्टेट के गवर्नमेंट के अकाउंट्स की हो या सेंटर के हो या यूटीज़ के गवर्नमेंट्स की, जो जितनी भी ऑडिटिंग होती है वो सब कैग करता है। और जो कैग है वो जो ऑडिटिंग डिपार्टमेंट ऑफ इंडिया है वो उसका हेड है। ठीक है, तो उसमें जो सबसे लेटेस्ट टेक्नोलॉजी ओपन डाटा किट यूज़ होता है, उसके थ्रू आपका जितना भी ये हम रिपोर्ट में देख लेते हैं कि जी इसका परफॉर्मेंस क्या, इसका मेन जो है जो डिजिटल प्लेटफॉर्म है OKD, इसका मेन फंक्शन क्या है? तो डिजाइनिंग, कलेक्टिंग एंड मैनेजिंग डाटा को एक तरीके से स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में डिजाइन करना, मैनेज करना और कलेक्ट करना, जो जितना भी उस कैग के थ्रू डाटा आता है। ठीक है, इट इज इंटीग्रेटेड विद कैग ऑपरेटिंग सिस्टम एंड प्रोवाइड्स एंड टू एंड इंस्क्रिप्शन। ठीक है, दिस प्लेटफॉर्म हेल्प्स आइडेंटिफाइंग प्रॉब्लम्स एरियाज लॉन्च मल्टी लैंग्वेज सर्वे। जितने भी इंडिया में जितनी भी लैंग्वेजेस हैं उसमें इसके मल्टी लैंग्विस्टिक सर्वेज जो हैं ये कैग करवाता है, ताकि जितना भी ट्रांसपेरेंसी, जितनी भी आपकी एक्यूरेसी वो मेंटेन रहे। तो कैग जो है वो इसको अपने फंक्शन में, इसको अपने यूजेस में लेता है कि इसको ओपन डाटा किट के नाम के एक डिजिटल प्लेटफॉर्म को। ठीक है, चलिए तो आज के लिए स्टूडेंट्स इतना ही। आशा करता हूँ आपको लेक्चर समझ आया होगा, आपने पॉइंटर्स बना लिए होंगे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए सेशन के साथ। तब तक के लिए अपने नोट्स प्रिपेयर करें, अपनी स्टडी को अच्छे से करें, और जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं है सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।